नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां पर विदिशा जिले में ही सड़क और परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ के अधिक लागत से ही निर्मित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का ही लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ। कार्यक्रम के साथ विदिशा में भव्य रोड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी और यात्रा समय में कमी आएगी और इसके साथ ही औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और गति मिलेगी, ऐसा कहा। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना से युवाओं को आधुनिक परीक्षण मिलेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन गडकरी जी का और हमारे सबके नेता बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ बढ़ने वाले विकासशील राज्य के साथ हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, वो सच में 12, 6 और 6, 12 आपने बताया भाई साहब हिसाब कि 6 बार सांसद और 6 बार विधायक, ये तो कुंभ स्नान हो गया। हमको तो 12 साल का कुंभ स्नान का आनंद मिल गया। ये अमृत की वर्षा होती है, सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर ही विराजमान हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, जब से विभाग संभाला तब से एक के बाद एक नए नवाचार और काम की गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान देने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें, जिनके कारण से बहुत सारी सौगातें हमको मिली। इस अवसर पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन गोविंद सिंह जी का। और पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे माननीय लखन पटेल जी के लिए भी अभिनंदन करें। और वैसे तो पूरा मंच माननीय सांसद हमारी लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर यहां के विधायक माननीय मुकेश गुप्ता जी, रघुवंश मुकेश जी टंडन, मेरे को पता नहीं क्या गुप्ता जी ध्यान में आता आपके साथ, आपसे मेरे पुराने जन्म के कोई मित्रता होगी है। लेकिन मुकेश टंडन जी, वाकई आपने अच्छी अद्भुत फिल्म दिखाई, बहुत अच्छे प्रकार से विदिशा में काम कर रहे हैं। माननीय रघुवंशी जी, जोरदार विधायक, पूर्व विधायक रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी, माननीय विधायक भोजपुर, हमारे उधर से रमाकांत भार्गव जी, वरिष्ठ नेता विधायक बुदनी, सीहोर विधायक सुदेश राय जी, आपके पीछे उधर हमारे मीणा जी, पूर्व मंत्री सप्रे जी पहले खड़े हो गए, आपका भी अभिनंदन। आज बहुत सारी सौगातें मिल रही। प्रभुलाल चौधरी जी, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी घोषणा करने वाला हो, चिंता मत करना। माननीय शर्मा जी, जोरदार हमारे सिरोंज के विधायक, उनके पास में लारिया जी, प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरयावली। और आखिरी में हमारे पूरे मंच के लिए दोनों जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, पूरी लोकसभा और 2 लोकसभा लगी है, यहां पर विदिशा भी और सागर भी, और दोनों के साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के प्रमुख नेतागण भी मौजूद हैं। आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा की धरती वे वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें, अपनी इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। शक
खून, कुसान, हर काल में, हर समय यहां के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं, लेकिन सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए, आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात को ही जोड़ रहा हूं। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जितना मांगा सारे रोड के लिए, जोरदार अभिनंदन करो। राज्य सरकार आपके साथ है, जो जो आप मांगोगे सब दे देंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं, इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का है। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहां पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 एनएच को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं, ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए
समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे? तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। ऐसा अवसर पर साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सद्गुरु मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है? रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी, आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं केवल सीहोर के विधायक भी यहां बैठे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश के दतिया का दौरा किया। इस दौरान ही उन्होंने परिवार के साथ विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंदिर में देवी पीताम्बरा के दर्शन कर विधिवत पूजा की और इसके साथ ही देश और दिल्ली की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर प्रशासन की ओर से पूजा अर्चना परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। पूजा के बाद ही मुख्यमंत्री ने मंदिर परिषद का भ्रमण किया है और पीताम्बरा पीठ की आध्यात्मिक महत्ता को नमन किया है। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। तो दतिया में मुख्यमंत्री का धार्मिक दौरा देखने को मिला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ही दतिया दौरा रहा और दतिया दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची और रेखा गुप्ता ने विशेष पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही पीताम्बरा मंदिर में परिवार संग उन्होंने दर्शन किया है और देश प्रदेश की भी सुख समृद्धि की कामना की है। दतिया में मुख्यमंत्री का ये धार्मिक दौरा काफी खास रहा। और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उनके आगमन को लेकर देखने को मिली है। एक और भोपाल से आपको खबर बता दें, जहां पर एमपी में 26 आईएएस का ट्रांसफर का मामला सामने आया और इसके साथ ही 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। अधिकारियों को ही दी गई है नई जिम्मेदारी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसके साथ ही टी अलिया
राजा को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो शोभित जैन बने हैं आयुष विभाग के सचिव और स्वतंत्र कुमार सिंह बने मत्स्य पालन के सचिव। धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं और तरुण राठौड़ ट्राइबल कमिश्नर बने हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भोपाल एमपी में ही 26 आईएएस का ट्रांसफर और 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। अधिकारियों को दी गई है नई जिम्मेदारी और टी इलैयाराजा को ही पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। शोभित जैन बने हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि भोपाल से ये बड़ी अपडेट, भोपाल में एमपी में ही 26 आईएएस का ट्रांसफर, 26 आईएएस अधिकारी के तबादले हुए। अधिकारियों को दी गई है नई जिम्मेदारी और टी इलैयाराजा को ही पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। और शोभित जैन बने हैं आयुष विभाग के सचिव, स्वतंत्र कुमार सिंह बने मत्स्य पालन के सचिव, धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि तरुण राठौड़ ट्राइबल कमिश्नर भी बने हैं। तो भोपाल से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भोपाल से खबर है, एमपी में 26 आईएएस का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके साथ ही 26 आईएएस अधिकारियों को तबादले कर दिए गए हैं। अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। टी इलैयाराजा को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही अगर बात करें शोभित जैन की, तो आयुष विभाग के सचिव बने हैं। स्वतंत्र कुमार को भी मत्स्य पालन के सचिव बनाया गया है। धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं और इसके साथ ही तरुण राठौड़ ट्राइबल बने हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बजट को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा का कुल बजट ही करीब 37,000 करोड़ रुपए है और यदि इस राशि का ईमानदारी से और बिना किसी भ्रष्टाचार के सही उपयोग किया जाए तो कक्षा 12वीं तक के लड़के और लड़कियां दोनों की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। पटवारी ने कहा है कि शिक्षा किसी भी राज्य के भविष्य की नींव होती है और सरकार को बजट का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना चाहिए ताकि हर बच्चे को बेहतर और सम्मान शिक्षा का अवसर मिल सके। आज तालीम, शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य को, आने वाली दुनिया को छोटी करती है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके लिए पूरी दुनिया एक बहुत सरल छोटी दुनिया है। मैं इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, पर यहाँ उपस्थित हमारे बड़े परिवार के साथी है कुणाल चौधरी जी, हमारे जो 12वीं क्लास के बच्चे उस बात को एहसास कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जितना शिक्षा का बजट है वो 37,000 करोड़ रुपया है। स्कूल शिक्षा का, ओनली स्कूल शिक्षा का 37,000 करोड़ रुपया अगर बिना करप्शन से आप बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करो तो बेटियों की और बेटों की ईमानदारी से पूरी शिक्षा 12th तक की फ्री हो सकती है। इतना पैसा होता है। हमारी सरकार आएगी, आप सबकी दुआएं रहेगी, ये आगे की रो में बैठे हुए परिवारजन मेहनत करेंगे, जो आने वाले सभी समाज में उपस्थित परिवारजनों को ये एहसास कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी इस देश के मर्म की पार्टी है। सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, न जात की न पात की, सबके लिए एक जैसा सोचने वाली अगर कोई पार्टी है, देश की एकता और अखंडता की पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का विचार है, हाथ का पंजा है। मैं अनुरोध करता हूं, हमारी जब सरकार बनेगी 2028 में, हम प्रयास करेंगे इस बात का कि जो बच्चों की, बेटियों की शिक्षा टोटल फ्री कैसे हो और अच्छी, केवल फ्री होना शिक्षा देना जरूरी नहीं है, क्वालिटी वाली शिक्षा जिससे बच्चों को रोजगार मिले, दुनिया के दरवाजे खुले, जिनको दुनिया छोटी दिखे, इसकी आवश्यकता है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं हमारे आदरणीय विधायक जी को। हमारे परिवारजनों के सुख दुख में खड़ा होना, इनके विकास के लिए काम करना, इनके शिक्षा के लिए काम करना, इनको तालीम देने के लिए, बेटियों के लिए काम करना, जो विकास आधारभूत सुविधाओं का होता है वो अपनी जगह पर परिवार से जुड़ के काम करना, हर परिवार की सुख में और दुख में खड़े रह के उसकी सेवा करना,
मैं मानता हूं एक आइडियल आदर्श विधायक के रूप में अतीत ने इस काम को किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। आप सबसे आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता बहुत मेहनत से पूरे प्रदेश में लगा हुआ है, बहुत शिद्दत से सेवा कर रहा है। आने वाला समय बहुत परिवर्तन का है, बदलाव का है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में ओबीसी और SC/ST समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में IAS अधिकारी संतोष वर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा के समर्थन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह ने सहभागिता की और रैली और सम्मेलन में विनोद अंबेडकर, सुनील बेरसिया और सत्येंद्र विद्रोही, सुनील अत्से और इसके साथ ही अनिल गुंजर और दत्तू मेड़े सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में SC/ST और OBC समाज के लोग भोपाल पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन में समाज के लोगों ने अंबर पाखंड और इसके साथ ही अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज भी बुलंद की है और साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का संकल्प भी लिया है। भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ने उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से सहभागिता की है और तड़के ब्रह्म मुहूर्त में आयोजित भस्म आरती के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। विधिवत पूजा अर्चना कर देश और अपने करियर की सफलता के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रशासन की ओर से परंपरागत विधि से ही भस्म आरती संपन्न कराई गई है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। पूजा के बाद ही नीतीश कुमार रेड्डी ने महाकाल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन करना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव रहा। सोमवार की सुबह माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पावन अवसर पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर परिसर में उमड़े। आपको बता दें, तड़के सुबह 4 बजे ही भगवान महाकाल को जागृत किया गया, जिसके बाद पवित्र भस्म से विशेष श्रृंगार किया गया और भव्य बाबा के ही सजाया गया और जिसके बाद भस्म आरती के दौरान मंत्रोच्चार और शंखनाद से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सुख समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले हैं। तो महाकाल की भव्य भस्म आरती और आरती में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला और इसके साथ ही भस्म आरती में पूरा महाकालेश्वर धाम डूबा नजर आया है। मंत्रोच्चार के बीच में महाकाल के दर्शन किए गए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।